भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे बीच छात्र राष्ट्रीय लोजपा के राम कुमार यादव की आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूरे देश में और देश की सबसे बड़ी यशस्वी पार्टी के रूप में उभरी, समाजवाद का सिद्धांत कोई पूरा कर रहा है और असली देश में कोई अकेला समाजवादी बचा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया। अकेला देश में कोई समाजवादी है, बाकी के बाकी तो सब अवसरवादी हो गए, परिवारवादी हो गए। एक अकेला कोई समाजवादी बचा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज बड़ी खुशी है कि दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय मंगल पांडे जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी जो कहीं व्यस्त रहने के कारण जिला में कार्यक्रम था, आज नहीं है। इन लोगों के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मैं हिस्सा बना हूँ। रालोजपा एवं राजद को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, आज रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कभी चाचा पशुपति पारस के दाएं हाथ माने जाने वाले श्रवण अग्रवाल आज भाजपा के हो गए हैं। वहीं सिवान की मेयर लीलावती गिरी भी आज भाजपा में शामिल हो गई हैं। राजद की बड़ी ही कद्दावर नेत्री मानी जाती रही हैं। वहीं श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि तमाम जो समाजवादी हैं कहीं ना कहीं अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से समाजवादियों को सम्मान देने का काम मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, उसी से प्रभावित होकर मैंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं श्रवण अग्रवाल। बीजेपी का साथ मामले का क्या काम? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूरे देश में और देश की सबसे बड़ी यशस्वी पार्टी के रूप में उभरी, और जो सपना, देखिए हम लोग जब राजनीति में आए समाजवाद का परचम बुलंद करने आए। जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके सिद्धांतों को लेकर हम लोग राजनीति में आए थे, आगे बढ़े थे 1988-89 में। लेकिन जो समाज लोहिया जी ने सपना देखा था, कर्पूरी जी ने सपना देखा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सपना देखा था समाजवाद का, हमारे नेता, हमारे दल के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था कि समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, वह रोशनी समाजवाद का सिद्धांत कोई पूरा कर रहा है और असली देश में कोई अकेला समाजवादी बचा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया। अकेला देश में कोई समाजवादी है, बाकी के बाकी तो सब अवसरवादी हो गए, परिवारवादी हो गए। एक अकेला कोई समाजवादी बचा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज बड़ी खुशी है कि दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय मंगल पांडे जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी जो कहीं व्यस्त रहने के कारण जिला में कार्यक्रम था, आज नहीं है। इन लोगों के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मैं हिस्सा बना हूँ और मुझे गौरव है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जैसे परिवार में मुझको शामिल कराया है। इतना पारा जी को कहाँ छोड़े हैं? पारा जी की जो विचारधारा है वही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। जितने शोषित, वंचित, जो पीड़ित है, उपाहित है, जो उपेक्षित हैं, जितने के जितने गरीब हैं, गुरबा है, दलित है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है, सारे लोगों का जो पारस जी ने जो सपना देखा था, रामविलास जी इस दुनिया में नहीं है, रामचंद्र जी नहीं है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। नहीं, कोई पार्टी कैसे खत्म होती है? पार्टी कैसे पारस जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। पारस जी के साथ हम 1988-89 से राजनीति कर रहे हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं। आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से पारस जी के साथ हर समय खड़ा हूँ। अरे हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आज हम सोचे कि जो काम हम वहाँ रहकर नहीं कर पा रहे थे, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है,
बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है और डबल इंजन की सरकार आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हो रहे हैं उस गति को और भी तेज करना है। इसलिए अलग अलग दल, अलग अलग। आपके अनुसार पशुपति पारस जी की भी विचारधारा वही है, बीजेपी की भी विचारधारा वही है, तो फिर क्या कमी रह गई पशुपति पारस में? नहीं, पारस जी में कहाँ कोई कमी है? पारस जी में कमी रहती? अरे पारस जी में कोई कमी रहता तो 7 बार वो MLA होते, 8 बार विधान परिषद के सदस्य होते, बिहार सरकार में 4 बार मंत्री होते। पारस जी को तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो कमी कहाँ है पारस जी में? पारस जी में कोई कमी नहीं है। पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, जैसा कि मंगल पांडे जी ने बताया, कि सिवान और सारण में भाजपा ही भाजपा होगा, भगवा ही भगवा होगा, और आप लोग मिल करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का और विकसित देश के सपना को पूरा करेंगे। मैं फिर से पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए श्रवण अग्रवाल जी का भी, हमारे राहुल यादव जी का भी, और पुनः लीलावती गिरी जी का भी पुनः स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग जब भी, इस समय भी हम लोगों का जरूरत पड़े, आप एक बार फोन करेंगे या याद करेंगे, हम आपके साथ हैं। और भाजपा एक परिवार है, इस परिवार के आप सदस्य बने हैं, तो अपना परिवार मानकर चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। अंत में भोजपुरी में यह कहे, जितना लोग आई से जाता तो सब केहू दिल में यह महसूस करके जाई कि हमनी सब केहू उनके गर्दन में फूल के माला पहना के भाजपा परिवार में आज स्वागत अभिनंदन करेंगे। सब वो फूल के हार उनके गला में साथे जाता। तो आपने श्रवण अग्रवाल को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पशुपति पारस अभी भी मेरे आदरणीय हैं, मेरे अभिभावक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने सबको सम्मान देने की ठानी है और इसी को लेकर आज मैंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। पशुपति पारस के बेहद ही करीबी माने जाते रहे हैं श्रवण अग्रवाल, और आज चाचा को छोड़कर मोदी में उन्होंने विश्वास जताया है।